Good morning, dear students. Today we are going to study our fifth chapter, Principles of Inheritance and Variation. This is very much important topic for your board exam. So just learn this chapter in a very proper way. बेटा जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ने जाते हो आपको एक चीज़ दिमाग में याद रखनी रहेगी कि व्हाट इज़ द जिस्ट ऑफ दैट चैप्टर। दैट मीन्स इस चैप्टर में क्या चीज़ बताने की कोशिश की गई है। तो इसका पूरा क्लू आपको चैप्टर की हेडिंग से मिल जाएगा। लाइक इट इज़ रिटन हेयर प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। यानी इस चैप्टर में हम कुछ ऐसा पढ़ने वाले हैं जो कि रिलेटेड है इनहेरिटेंस से एंड वेरिएशन से। बट नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इनहेरिटेंस एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वेरिएशन। सो इनहेरिटेंस मीन्स ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। यानी कि एक जनरेशन से कुछ फीचर्स पेरेंट से किस में जाते हैं, ऑफस्प्रिंग में जाते हैं, यानी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं, उसको हमने इनहेरिटेंस बोल दिया। देन इट इज सेड वेरिएशन। वेरिएशन मतलब फीचर्स जाते तो हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, बट ऑल द फीचर्स आर नॉट ट्रांसमिटेड। तो जो अंतर रह जाता है इसको हम वेरिएशन बोल देते हैं। इन शॉर्ट इसको आपने अपनी डेली लाइफ में शायद देखा हो या सुना हो कि मैनी टाइम पीपल से कि यू जस्ट रिजेंबल विद योर मदर और फादर। आप एकदम अपनी मदर की तरह दिखते हो या फादर की तरह दिखते हो। सो दैट इज़ द इनहेरिटेंस। यानी कुछ फीचर्स आपके पेरेंट के आपके अंदर आ गए। बट देन ऑल्सो सम अदर पीपल से कि नहीं, पूरा नहीं मिलते हो, कुछ अंतर है। आइज़ आर लाइक मदर एंड द अदर फीचर्स आर लाइक फादर। तो वहाँ पे क्या आ गया, वेरिएशन। मतलब कुछ चीज़ें तो इनहेरिट की आपने अपने पेरेंट्स से, बट सारी चीज़ें नहीं, कुछ चीज़ें अलग भी हैं। ये तो पता चल गया हमें इनहेरिटेंस और वेरिएशन के बारे में। Next it is given here principles of inheritance and variation. That means what are the rules, what are the laws through which the characters are inherited or the variations are occurring. किस रूल्स या लॉ के थ्रू चीज़ें एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाती हैं उसको हम पढ़ेंगे, और उनमें अंतर क्यों आता है, उसके पीछे के क्या कारण है, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी. Here my main focus is your NCERT book, so that's why I have written here important topic per page of NCERT. हर एक पेज में जो भी important topic हमें दिखा जो आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से important है, that I have mentioned here. So page number 1 is with reference to the chapter, while 69 is the actual page number which is there in your book. So you can just refer any of these. 69 is the real page number, while 1 is the when you open the first page of the chapter at that time. So the very first heading which we have to focus, that is the genetics. जेनेटिक्स आपको ध्यान रखना है क्या है। अब इसकी डेफिनेशन एनसीईआरटी में दी हुई है। इट इज़ दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द इनहेरिटेंस एज वेल एज वेरिएशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। पेरेंट्स से जो कैरेक्टर्स ऑफस्प्रिंग में जाते हैं उसमें क्या चीज़ इनहेरिट हो रही है और क्या चीज़ अंतर आ रहा है, उसको जिस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी में हम पढ़ते हैं, दैट इज़ कॉल्ड जेनेटिक्स. Then after that the next term which is given here, that is the inheritance. Inheritance means passing the characters from parent to the progeny. Inheritance में हम क्या पढ़ते हैं, कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं कहाँ पे, पेरेंट से प्रोजनी में ट्रांसफ़र हो रहे हैं. इट इज़ इन शॉर्ट इट इज़ रिटन हियर, जैसे आपने सुना हो कि हाँ हमारे कुछ फीचर्स हमारे मदर से मिल रहे हैं, कुछ फादर से मिल रहे हैं. सो दीज थिंग्स आर देयर. देन वेरिएशन इज़ देयर. वेरिएशन मीन्स द डिग्री बाय विच प्रोजनी डिफर्स फ्रॉम देयर पेरेंट. यानी कि प्रोजनी जो है वो अपने पेरेंट से कुछ डिफ़र करेगी, कुछ उसमें डिफरेंस रहेगा. दैट डिफरेंस विल बी कॉल्ड एज अ वेरिएशन. Then what is the reason for variation? Then reason for variation is that it generally occurs due to sexual reproduction which involves fusion of gametes from two parents. क्योंकि दो parents से इसमें gamete का fusion involved रहता है, that's why variation occurs. Then after that the next thing which we have to focus on the page number 2, it is given, so that you have to learn, that is hybridization experiment which was done by Mendel. Hybridization experiment means when the two different plants are taken and the cross occurs between them and which gives a different variety, then that is the hybridization experiment which was done by Mendel. And we always say the result comes in that it takes several years to just come to the results. That how much time is taken by Mendel to come to the conclusion of inheritance, that was 7 years. 7 साल लग गए मेंडल को
इस कंक्लूजन में आने में। उन्होंने किसके ऊपर वर्क किया था? गार्डन पी के ऊपर वर्क किया था। एंड गार्डन पीक में उन्होंने कितने फीचर्स लिए थे? 14 ट्रू ब्रीडिंग लाइन्स, यानी 14 कैरेक्टर्स उन्होंने लिए थे, जो कि 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स में आप पढ़ोगे। 7 ट्रू ब्रीडिंग लाइन्स ही हैज़ टेकन। उसके बाद मेंडल हैज़ प्रपोज लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। ही हैज़ प्रपोज सेवरल लॉज ऑफ इनहेरिटेंस कि इस तरीके से ही कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र होंगे फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। Then that law we will study further. Here one more thing is given: true breeding lines. What are the true breeding lines? Let us understand. It is that breeding line which have undergone continuous self-pollination, shows the stable trait of a trait inheritance and expression for several generation. That means continuously हमने एक प्लांट को उसी के प्लांट के, सपोज एक प्लांट है, उसी प्लांट का हमने पोलन ग्रेन लिया, उसी प्लांट का हमने फीमेल पार्ट लिया, उसी में उसको सेल्फ पॉलिनेशन कराया। जब सेल्फ पॉलिनेशन कराया तो जो भी प्लांट के अंदर के फीचर्स थे वो फिक्स हो गए, मतलब कि कहीं बाहर से कोई दूसरे फीचर्स नहीं आए, तो वेरिएशन होने के चांसेस कम थे। और उस प्लांट पे कौन सी लाइन आ गई? वहाँ पे ट्रू ब्रीडिंग लाइन्स, यानी एग्जैक्टली वो फीचर्स वहाँ पे डेवलप कर गए। दैट हैज़ बीन डन देयर। Now we are going to see the 7 pair of contrasting traits which are being studied by Mendel. So the 7 pairs of contrasting traits which are being studied by Mendel, these are just given in your book also, and on page number 2, and I am just reading it out for you also. The character 7 has been taken 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. But if you'll see the individual feature, true line एक राउंड सीट की हो गई, एक रिंकल्ड सीट की, एक येलो ग्रीन, ऐसे करके 7 + 7 कितने हो गए? 14 हो गए। सो दैट्स वाई 14 ट्रू ब्रीडिंग लाइन्स हैज़ बीन सीन। बट अगर हम एक कंपेयर करें तो हाउ मेनी पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स? 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैज़ बीन टेकन। सीड शेप, आप सबने मटर देखा है, मटर का शेप राउंड भी हो सकता है, या उसमें कुछ मटर में आपने देखा होगा रिंकल्स भी रहते हैं। Like students, I was just telling you round and wrinkle seeds of pea. So I have brought here pea. You can see its surface, it's a round. You can purchase it and then you can also see it. But if I'm just talking about this one, so if you can just clearly see, I don't know whether it is visible to you or not, it is having certain wrinkles in it. On its surface, certain wrinkles are there. So two varieties are there, round and wrinkled. In the same way, if I'm talking about pea, so here the pea are that yellow in color. But if these are though matured but they are green in color, so that time green will be the recessive trait, while this yellow one is the dominant trait. Then after that is given here pod shape, seed color we have seen right now, pod shape. So in pod shape full and constricted is there. अब ये आप सब ने देखा होगा, मटर जब आई होगी ठंडी में आपके पास आई होगी, यू वुड हैव सीन कि मटर को आपने छीला, जब मटर की फली विच इज़ कॉल्ड पॉड, उसको आपने छीला तो उसके अंदर पूरे दैट ग्रेन्स, दैट व्हाट वी कैन से दैट मटर के या पी के सीड्स थे वहाँ पे प्रॉपर वे में। बट इफ़ यू इज टॉकिंग अबाउट कंस्ट्रिक्टेड में, तो वो उसकी सरफेस भी इरेगुलर रहेगी, और उसको जब आप पील ऑफ करोगे तो उसमें आपको जो पी के सीड्स दिखेंगे वो भी प्रॉपर नहीं दिखेंगे। इन द सेम वे पॉट कलर, कौन सा पॉट कलर डोमिनेंट माना जाता है? ग्रीन कलर इज द डोमिनेंट, वाइल अगर वही येलो हो गया है और कंस्ट्रिक्टेड भी है देन दैट विल बी द रेस्टिव। येलो कलर इज द रेस्टिव ट्रेट। फ्लावर की पोजीशन क्या होगी? एक्सियल। एक्सियल मतलब क्या होता है? फ्लावर एग्जैक्ट टिप पे नहीं आएगा, टिप के अलावा कहीं पे भी ग्रो कर जाएगा। जबकि टर्मिनल का मतलब क्या हो जाएगा? ग्रोइंग एट द टिप। तो एक्सियल इज द डोमिनेंट ट्रेट वाइल टर्मिनल इज द रेसिव ट्रेट। नेक्स्ट इस हम जस्ट टॉकिंग अबाउट स्टेम हाइट, तो अगर टॉल है तो उसको हम डोमिनेंट बोलते हैं, और डवार्फ है तो उसको हम क्या बोलते हैं? रेसिव। देन आफ्टर दैट फ्लावर कलर, फ्लावर कलर में वॉयलेट कलर इज द डोमिनेंट वाइल वाइट कलर इज द रेसिव ट्रेट। फ्लावर्स पी के फ्लावर अगर आपने देखे हो तो वॉयलेट इज द डोमिनेंट वाइल वाइट इज द रेसिव। अब हम अगर पेज नंबर 3 पे आते हैं, so at that place one thing is given which is related to your that board exams also it is asked and is very much important, and real page number that in book it is 71. Inheritance of one gene, एक जीन कैसे ट्रांसफ़र होती है, that is mentioned there. it is called as a monohybrid cross दिया है उसमें, जो कि रिलेटेड किससे है? लॉ ऑफ डोमिनेंस से। साथ में ही आपका जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है उसमें दूसरा लॉ भी आता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. So these both we will study in our next lecture.
what you all have to do, you all have to recall your memory related to monohybrid cross and the law of dominance and the law of segregation. Apart from that, dihybrid cross also, what you have, the things which you have studied in your previous class, basically in class 10th.